ऐसे करो ना विदा। देवी माँ, माफ कर देना हमें। आज हम गुस्से में इतने पागल हो गए कि लक्ष्मी माँ का अपमान कर बैठे। ये नहीं करना चाहिए था हमें, ये तो पाप है। हमें खुद पर काबू रखना होगा। हम इन सब बातों का असर अपने धर्म और फर्ज पर नहीं पड़ने देंगे। हम महल में रहने वाले बाकी लोगों की तरह मतलबी और क्रूर नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। हमारे घर पे पूजा है, इसे हम निमंत्रण देने आ गए। अगर आप आएंगे तो हमारा मान बढ़ेगा। आपका मान तो वैसे ही बहुत ऊंचा है, हमारे आने से क्या बढ़ेगा। ऐसे करो ना विदा। अजीब है भैया भी, जब इतना प्यार करते हैं तो बता क्यों नहीं रहे? क्या जरूरत है ऐसे ही अंदर तड़पने की? खैर, आई होप भैया आज नहीं तो कल भाभी को सब बता ही देंगे और दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा। जितना प्यार भैया भाभी को करते हैं, भाभी भी उतना ही चाहने लगेगी। ज्योतिका, ज्योतिका, हम जानते हैं कि तुम्हें बुरा लग रहा है बेटा। हम भी चाहते थे कि यश अपने प्यार के बारे में रेवा को बताए, लेकिन ये सही समय नहीं है। हमें उसके फैसले की इज्जत करनी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन दोनों के संबंधों में बदलाव आने शुरू हुए हैं और हम चाहते हैं कि उनके सुख शांति और मंगल के लिए कल हम हमारे यहाँ पर पूजा और हवन करवाएं। हाँ रानी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम उन दोनों की कहानी में भगवान को भी शामिल कर लेते हैं और फिर आप देखना, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और अच्छा होगा अगर तुम खुद जाकर रेवा के परिवार वालों को यहाँ पर पूजा के लिए आमंत्रित करो। रेवा उनसे मिलकर बहुत खुश होगी। तो हम इसी वक्त निकलते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, संभल के जाना। राजकुमारी, आओ। अरे बहुरिया, जरा जल्दी नीचे आ, देख राजकुमारी जी आई हैं। बैठिए। राजकुमारी जी आए। घर आए मेहमान का सिर्फ हाथ जोड़ के तो सत्कार नहीं कर सकते ना, किंतु घर में खाने को तो कुछ है ही नहीं। आप बैठिए, मैं आती हूँ। अरे आओ, भाग्य हमारे राजकुमारी जी हमारे घर पधारे। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। ले बेटा, ले पानी पी लो।
जी नहीं, हमें पानी नहीं चाहिए। वो अभी तो हम सीधे राजमहल से ही आ रहे हैं। सब कुशल मंगल तो है ना? सब ठीक है। कल रानी माँ ने महल में शांति पूजा रखवाई ना, तो बस उसका निमंत्रण देने आ गए थे हम। आप लोग जरूर आइएगा। अच्छा, हम जरूर आएंगे, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए आपने अपने आप को कष्ट क्यों दिया? किसी से कहलवा दिया होता ना। अरे ऐसे कैसे? ये तो हमारी भाभी का घर है, हम थोड़ी ना किसी नौकर के हाथ संदेश भिजवाते, है ना? अब अच्छा बस आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं, ठीक है? नाश्ता तो कुछ करें ही। नहीं, हमने आपसे कहा ना कि अब सीधा राजमहल से ही आ रहे हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए। अरे ऐसे कैसे? कारण जो भी हो, अक्कल पूरा तो खा के जाना ही होगा ना। ये लीजिए, पकड़िए। अरे ये सारा काकी, ये हम सामने है ना, कुछ ज्यादा मजा नहीं होता, हम खा लेंगे थोड़ा। आइए खाइए। अरे बैठिए। अरे डरिए मत, मैं भी थोड़ा थोड़ा खा लूंगा, थोड़ा। हाँ वैसे तुम्हें देख के पता तो चल ही रहा है कि तुम थोड़ा थोड़ा ही खाते होंगे। शरद, महलों में रहने वाले बड़े लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? अब हमारे घर पे पूजा है, इसे हम निमंत्रण देने आ गए। अगर आप आएंगे तो हमारा मान बढ़ेगा। आपका मान तो वैसे ही बहुत ऊंचा है, हमारे आने से क्या बढ़ेगा? वैसे मेरे आने की आशा मत रखिएगा। वो बाहर से आया है ना, बहुत थका हुआ है। अब बुरा मत मानना आप। हाँ? अरे नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे कह रही हैं? हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अच्छा हम चलते हैं। अरे ठहरो, ये फला किसी पूजा में मत रखो। और हाँ, पूजा का सामान बाहर लेकर आ जाओ। वो आम के पत्ते आए जी, वो पूरे होने चाहिए, कोई खंडित नहीं होना चाहिए। और राजकुमारी जी, वो प्रसाद। प्रसाद, चलो मैं देखती हूँ। रानी माँ, वो पूजा के लिए स्वर्ण कलश चाहिए था। हमने मंदिर में रखा है, हम ले आते हैं। सुनो, राजकुमारी जी से कहना कि मंदिर से पूजा का थाल ले आए। जी। हे मैया, आपकी कृपा जो यश और एवा की जिंदगी में खुशियां धीरे धीरे दस्तक दे रही है, सब ठीक होता दिखाई दे रहा है।
रानी माँ, ये सब कुछ सिर्फ भवानी माँ के आशीर्वाद की वजह से नहीं हुआ है। आपकी कोशिश से भी तो साबित है ना। ये आप ही का फैसला था ना कि हम रेवा राजकुमारी जी को इतने बड़े राजमहल में यश कुंवर जी के साथ अकेला छोड़ते, अकेला छोड़ते, अकेला छोड़ते, अकेला छोड़ते। ताकि उन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाए। देखिए ना रानी माँ, जैसा आप चाहती थी ठीक वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। रानी माँ, आपके इसी फैसले की वजह से आज हमें रेवा राजकुमारी जी में न सिर्फ इस राजमहल की जिम्मेदार बहू दिख रही है, बल्कि रानी माँ, हमें तो राजकुमारी जी के अंदर कहीं जो लगाव, अपनापन यश कुंवर जी के लिए छिपा है ना, वो ही दिख रहा है। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ आपकी चली चाल की वजह से, चाल की वजह से, चाल की वजह से। मुबारक हो रानी माँ, आपकी चाल कामयाब हो।